नमस्कार। आज मैं आप सभी भाई बहनों को पोषण ट्रैकर की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताना जा रही हूँ। तो सभी भाई बहन अपना पोषण ट्रैकर में देखें और किस तरह से काम करना है और कब कब करना है ये भी जानें। इससे पहले मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी भाई बहन अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको जानकारी नहीं है हमारे चैनल पर किस प्रकार की वीडियो पड़ी है, तो हमारे चैनल पर चाहे जिसकी चीज़ के बारे में जानना चाहो, चाहे पोषण ट्रैकर हो, चाहे आपके रजिस्टर के बारे में हो, चाहे लोकेशन के बारे में, हर प्रकार की वीडियो पड़ी है। तो आप सभी बहनें एक दूसरे से चैनल से जोड़ें और वीडियो शेयर किया करें। तो देखिए, मैं आज आपको पोषण ट्रैकर में जो नई जानकारी आई है उसको बताना चाह रही हूँ कि आपको पोषण ट्रैकर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज आपकी 2 जुलाई हो चुकी है, तो जो 2 जुलाई से आपको कार्य पूरा करेंगे। तो अगर आपका जो जून महीने का इंसेंटिव नहीं आया होगा तो कम से कम जुलाई से तो आप अपना कार्य शुरू कर ही दें। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपनी उपस्थिति कहाँ लगानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर। तो इसमें चलेंगे, इसको हम खोलेंगे, इसको हमने टच कर दिया। अब सबसे पहले हम इसमें अपनी उपस्थिति लगाते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर लगाई है, हमने केंद्र खोला तो हाँ, उसके बाद में हाँ हो जाएगी। फिर उस पर आप जारी रखें पर सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो उपस्थिति वाला है, जो उपस्थिति हाजिरी वाला, जो बच्चों की उपस्थिति इसमें लगती है, तो ये भी खुल जाता है। तो देखिए, इसको खोल के दिखाऊंगा मैं, ये खुल गया आपका। इस तरीके से हमने जो बच्चे हैं उनकी उपस्थिति लगाई है। उसके बाद उपस्थिति लगने के बाद में इसको भी जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये आपको दिख रहा है गतिविधि, ये आपको SCM ये वाला नहीं भरने हैं। सुबह के स्नैक्स यानी इसमें खाना नहीं है। अभी आंगनबाड़ी केंद्र के उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए और बाकी राज्यों के लिए है, तो वो अपना भर दें। उत्तर प्रदेश में ये अभी खाने का मॉर्निंग स्नैक्स और ये कुछ नहीं है, तो इसमें आप कुछ ना भरें। गतिविधि पर जाएं। जैसे ही आप गतिविधि खोलेंगे तो व्यक्तिगत स्वच्छता में आपको टिक करना है और प्री स्कूल एजुकेशन में आपको क्लिक करना है। तो ये आपको उसके बाद में यहाँ पर सबमिट दिख रहा है, सबमिट को कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी और आपके बच्चों की उपस्थिति लग जाएगी। तो अपनी उपस्थिति लगानी है, तो अपनी उपस्थिति के लिए तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन खोलना है और अपनी यहाँ पर टिक मार देना। यहाँ पर टिक मारने के बाद में आपका यहाँ पर ठीक आएगा, उसको मार देना, तो आपकी उपस्थिति प्रेजेंट लग जाएगी। बच्चों की लगाना थोड़ी आध घंटे के बाद, क्योंकि आप पहले केंद्र पर पहुँचेंगे तो अपनी उपस्थिति लगाना, अपनी के बाद में बच्चों को प्रार्थना करानी है या उनकी थोड़ी बहुत उनको जानकारी देनी है, उसके बाद में ही बच्चों की उपस्थिति लगाएं। तो आपकी ये हो गई आपकी पहली उपस्थिति। दूसरी आपको ले चलते हैं AWC की स्थिति, यानी इस पर आपको रोज़ाना अपनी प्रेजेंट लगानी है। तो देखिए, इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। इसको मैंने लगा दिया है। इसके बाद में हम इस नया चेक लिस्ट पर जाएंगे, इस पर टच मारेंगे। इस पर हम टच मारते हैं तो इस तरीके का खुल कर के आता है। ये मेरा आज का भरा हुआ है, शनिवार 2 जुलाई 2022 का। तो ये आपको भरा हुआ दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जारी रखेंगे। इसको जारी होने के बाद में दूसरे नीचे वाला इस पर टच करेंगे, फिर भी जारी रखेंगे, फिर इस पर टच करेंगे, फिर भी जारी रखेंगे। फिर आपका एक और चौथा आता है, देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आपका चौथे नंबर का है, ये आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट जो दिख रहा है, इसको सबमिट पर दबा देंगे तो आपकी उपस्थिति हो जाएगी। आपकी 2 कार्यक्रम हो गए। देखिए, मेरी 30 की भी लगी है, 1 की लगी है और 2/7 की भी लगी है। तो इस तरीके से आप अपने उपस्थिति लगाएं। 2 जगह की आपकी उपस्थिति होगी। रोज़ाना के 2 कार्य हो गए आपकी, ये रोज़ाना के कार्य हैं। और तीसरा कार्य क्या है आपका, घर का दौरा करने के शेड्यूल बनाना, यानी गृह भ्रमण और दैनिक डायरी। इसी से आपकी दैनिक डायरी बनेगी। दैनिक डायरी किस तरीके से बनानी है, जैसे पहले आपने दैनिक डायरी लिख ली, उसी में एक लाइन छोड़ करके गृह भ्रमण का लिख दिया कि हम 12 बजे के बाद से उनके यहाँ पर गए। कि गर्भवती है तो गर्भवती के यहाँ गए, या धात्री है तो धात्री के यहाँ गए। क्योंकि इस समय आपका 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक स्तनपान सप्ताह चल रहा है। स्तनपान यानी गर्भवतियों को बताना है, समझाना है, उनके घर का दौरा करना है। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाल दी है सुबह, तो उसको आप जा कर के देख लें। और कल शाम वाली आज सुबह ही हमने एक दोपहर में वीडियो डाली है, एक सुबह डाली है, तो उसको आप जा कर के देख लें। तो घर के दौरे में आपको क्या करना है, इसको टच करेंगे,
इसमें एक नई जानकारी आई है, उसको भी आप ज़रूर देखें। स्तनपान कराने वाली माताओं के यहाँ चलते हैं। मेरी कोई स्तनपान कराने वाली माता ना लेट हुई है, ना किसी का नाम आया है। अभी हम 6 माह से 3 वर्ष वाले में चलते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखें, देखिए जो आपका आज तक के लिए लागू, आगामी और देर, यानी देर में मेरे कितने बच्चे हैं। तो देखिए आगामी आपको खोलेंगे तो आगामी में इस तरह मेरे सारे जितनी बच्चे हैं वो इसमें हैं कि जो आने वाले समय में कैसे कि ये 3/7 का है, 3/7 का, 3/7 का, 3 का। उसके बाद में 4/7 में जाने हैं मुझे, फिर 5/7 में, 6/7 में, किसके घर किस डेट में जाना है ये इसमें जानकारी पूरी है। अब हम लेट वाले पे चलते हैं, देर वाले पे। तो देर वाले पे गए हम, तो देखिए कल इसमें नहीं था क्योंकि कल शुरुआती महीने का पहला दिन था। आज से इसमें फिर शुरू हो गया कि देर में हम जैसे ही जाएंगे तो हमें बच्चे दिखेंगे कि हमारे 1 तारीख में हमने इसमें प्रेजेंट लगाई, इसके घर गए, इसमें इसके घर यहाँ भी 1 तारीख में गए। अब देखिए ये हो गया आपका 3 से 6 वर्ष वाली में ले चलती हूँ। इसमें ज़्यादा बच्चे होंगे शायद, इसमें भी इतने ही बच्चे हैं। तो इसके यहाँ भी देर में देखिए ये आपका 1/7 का है और 1/7 का। अब मैं आपको बताऊं आज का क्यों नहीं दिख रहा है आपको। आज यानी 2 तारीख को हमने गृह भ्रमण किया है, वो हमारा दिखेगा कल। कल अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा 1 तारीख का दिखेगा और 2 का भी दिखेगा 3 में। अगर हम 4 को खोलेंगे तो 3 दिन का दिखेगा, 1, 2, 3। तो इस तरीके से आपके गृह भ्रमण में अगर कोई कमी रह जाती, किसी दिन नहीं कर पाती हैं, तो आप अपना टाइम से करते रहना। इसमें लेट लपेट करते हैं तो फिर ये होता नहीं है। आप भले ही पीछे से करते रहो लेकिन उस दिन की वहाँ पर एब्सेंट हो जाती है कि इस दिन इन्होंने इनके घर का गृह भ्रमण नहीं किया है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट दिखने से कुछ नहीं होता है, तो आप अपना तुरंत की तुरंत ही करें। ये आपके 3 काम हो गए रोजाना के। देखिए पहला सुबह का, उसके बाद थोड़ा ये 12 बजे का है, ये 12 बजे के बाद से 1 से 2 तक का है, यानी 12 से 2 तक का है। तो आपके 3 काम हो गए, ये तीसरा काम है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपको चौथे काम पर भी ले चलती हूँ। चौथा काम क्या है आपका? चौथा काम है आपका आज, यानी कि पहला शनिवार है महीने का, तो अधिक पर ले चलती हूँ मैं आपको। इस कोने वाले पे चलिए, मैं इस अधिक को टच करती हूँ। अधिक को टच करने के बाद में आप इस घटनाएं पे जाएंगे। मैं घटनाएं पे ले चलती है आपको। घटनाएं पे जाने के बाद में आपको VHSND, यानी आज आपका पहला शनिवार है तो आपके यहाँ टीकाकरण हुआ होगा, किसी न किसी बहन के यहाँ हुआ होगा। ऐसी हो ही नहीं सकता कि आज किसी के यहाँ पर टीकाकरण न हुआ हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे, टीकाकरण खोलेंगे और इसमें हाँ करेंगे अगर टीकाकरण हुआ है तो, और इस पर हमने अपनी डेट डालेंगे क्योंकि 1 तारीख का तो हो नहीं सकता था। और किसी के यहाँ अगर 1 का हुआ है तो 1 को भी करके देख लेना आप, 1 का भी हो रहा है सबमिट कर देना। इसको जैसे आज हुआ है तो आज ही कर लें तो अच्छा रहता है, फिर उसके बाद करते हैं तो वो सोचते हैं इन्होंने पीछे से भर दिए, ये उस समय गए ही नहीं होंगे। और आपका ये आपका हो गया, ये आपका रोजाना का काम नहीं है, ये आपका महीने में 1 दिन का है और ये महीने में 2 दिन का है। तो देखिए महीने में 1 दिन का, महीने में 2 दिन का, और ये भी महीने में 1 दिन का है, ये महीने में 1 दिन का है। ये आपको पता चले। इसमें 3 फोल्डर हैं, 3 फोल्डर में महीने में 1-1 दिन के हैं और एक फोल्डर CBE वाला है, वो महीने में 2 दिन का है। आपका गर्भवती की गोद भराई और अन्नप्राशन, ये आपके सभी कार्य हो गए। अब मैंने आपको सभी अच्छे से समझा दिया कि आपको रोजाना क्या क्या करना है और महीने में 1 दिन क्या करना है। तो महीने में 1 दिन एक और काम है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपका AWC इन्फा, इस पर जाएंगे AWC इन्फा पर, इस पर ये महीने में 1 दिन करना होता है। तो इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसमें मूल लागत क्या है इसको देखिए, इस तरीके से आप भर सकते हैं। महीने में 1 दिन ये करना होता है, तो इसको भी आप महीने में 1 दिन ही करें, रोज़ाना ये नहीं करना है। रोज़ाना करने वाले कार्य सिर्फ यही है, इनका आप विशेष ध्यान रखें। आपका पहला इस चीज़ का भी ध्यान रखें कौन सा काम पहले करना है। आपका पहला काम है डेली ट्रैकिंग, दूसरा काम है AWC की स्थिति, तीसरा काम है घर का दौरा। ये सभी काम होने के बाद में आपका आ जाता है बेनिफिशरी। जैसे आप आज आपके बच्चे को टीकाकरण लगा, तो टीकाकरण अगर हुआ है तो आपके बच्चे को टीकाकरण कहाँ भरेंगे, इस 3 डॉट पर जाएंगे हम। 3 डॉट पर गए,
3 डॉट पर जाने के बाद में आपका ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स, इस पर जाएंगे चौथे नंबर पर। तो इस पर हम जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो बहनें आधार वेरीफाई के लिए परेशान हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हों, वो अपने माँ बाप के आधार कार्ड से वेरीफाई कर दें। इसका भी भारत सरकार मंत्रालय से आदेश आ चुका है, इसकी भी हमने वीडियो बना करके डाल दी है, वो सुबह की है आज की, आप चाहें तो जा कर के देख सकती हैं। उसका भी आदेश जारी हो चुका है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि जब बच्चों के आधार कार्ड बने ही नहीं हैं तो कैसे वो वेरीफाई करेंगे। बच्चों को पोषक आहार रोकेगा नहीं कोई भी, और उसको माँ के आधार कार्ड से बच्चे को लाभ मिलेगा। तो इस चीज़ का सरकार ने आदेश दे दिया है। आप आधार कार्ड वेरीफाई कर लें माँ बाप के आधार कार्ड से। किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आधार कार्ड से वेरीफाई कैसे करें। जैसे आप इस पर गए, पहले बेनिफिशरी पर गए, अब इसमें हमने ये बच्चा खोला, और ये बच्चा खुल रहा है तो इसमें आराम से ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर जैसे ही टच मारेंगे आपका खुल रहा है, देखिए आपका ये खुला। इसमें बच्चे का आधार, बच्चे का नाम, बच्चे का आधार और उसकी हेल्थ वेल्थ जो जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो जो आपको नहीं दिख रहा है ये नहीं वाला, इस ऑप्शन को नहीं को हटा दें और यहाँ पे कर दे देगी। मैं अभी यहाँ पे कर देती हूँ तो मदर का आधार कार्ड का नाम आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसमें मदर का आधार कार्ड आराम से भर सकती हैं। इसमें मदर की डेट ऑफ बर्थ भरेगी, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। डेट ऑफ बर्थ मदर, जहाँ पर माँ का आधार कार्ड है वहीं माँ की ही डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं। आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भर देंगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा। और अगर आपके यहाँ पर माँ का भी आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस नहीं वाले को हाँ करना है, इस पर टिक कर देना है। देखिए हम इस पर टिक करते हैं तो देखिए आधार नंबर ऑफ फादर गार्जियन, यानी फादर पापा का है तो पापा का भर दें, या दादी का या दादा का, जो भी है जिसका भी आप भरें गार्जियन में उसकी ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरें आधार नंबर से। और एक भी नंबर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना आधार कार्ड के नंबर में और ना ही उनकी नाम में और ना ही उनकी डेट ऑफ बर्थ में। अगर एक भी नंबर की मिस्टेक हो जाती है तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है, वो वेरीफाई नहीं होता है। फिर आप परेशान रहती हैं कि आधार कार्ड वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है, यहाँ पे माता का नाम भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, और यहाँ बच्चे की देखिए इस पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, तो यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और जो बच्चा लड़का है तो इस पर, और लड़की है तो इस पर टिक कर दें। ऐसे इसमें गोला जो बना है इस पर टिक कर देना। देखिए मैं अभी इस पर कर देती हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो आप ऐसे भर देना। उसके बाद में आप सबमिट जैसे ही कर दोगे, सबमिट करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, सबमिट आपका हो गया। और सबमिट के बाद में आपको जैसे ही आप सबमिट पे पहुंचेंगे तो आपको वेरीफाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वेरीफाई के लिए यहाँ पर आप टच करेंगे। तो देखिए मैं इसमें बच्चे को टच कर देती हूँ। जैसे ही इसको टच करते हैं हम, और आपको अगर बच्चे का वजन भी देखना है तो भी वही उसी को, बच्चे के उसी को नाम को ही करना है। तो जहाँ पर अभी इसमें तो ये मेरा वेरीफाई हो रहा है तो इसमें तो नहीं आएगा, मैं अनवेरीफाई वाले में ले चलती हूँ आपको, जो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो देखिए अगर आपको बच्चे का वजन भी देखना है, जैसे बच्चे का वजन देखना है तब भी इसी जगह पर आपको टच मारना है। तो देखिए इसी जगह पर मैं टच मार देती हूँ। अब इस बच्चे का आधार कार्ड तो बनने डला है, इसका नंबर नहीं आया है, सिर्फ उसकी स्लिप दे दी है कि इस नंबर से आप ऐड कर सकती हैं, और उसकी अभी आधार नंबर नहीं आया। तो जैसे ही आप आधार नंबर भर देंगे तो यहाँ पे जैसे ही इसको वेरीफाई का ये नंबर दिख रहा है फ़ोन नंबर, ऐसे ही यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा। और आप यहाँ से इसको टच मार देना, यहाँ से आप टच मार देना। तो इसमें टच मार देंगे वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने वेरीफाई पर टच मार दिया, यहाँ पर आ गया है। अभी इसमें ये नंबर नहीं डला है बच्चे का नाम है, बच्चे का नंबर नहीं डला है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डली है। जैसे ही वो उस पर टच मारेंगे अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर डल जाएगा। तो और फिर आप यहाँ से इसको टच मार देना वेरीफाई आधार, तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आधार वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए भी आपको वहीं जाना है, और इस नंबर को, फ़ोन नंबर को आप टच मार देना यहाँ से, इस नंबर को।
जैसे ही इस फ़ोन नंबर को टच मारोगी, देखिए मैं आपके सामने इसको टच मार के दिखाती हूँ फ़ोन नंबर को। तो जैसे ही आप तो यहाँ पर देखिए, फिर आपने फ़ोन नंबर को टच कर दिया, फिर आप सबमिट वाली बटन पर जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट वाली बटन पर जाएंगे तो OTP मांगेगा, जो जिसका मोबाइल नंबर है उसी के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो आप OTP वहाँ से लेकर के उनसे पूछ करके यहाँ पर डाल दें, जिससे कि आपकी आधार नंबर और फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। अब आपका रह जाता है वज़न। तो वज़न को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। वज़न को भी आप यहीं से जा कर के देखें। अभी 2 जुलाई है तो अभी वज़न दिख नहीं रहा है आपको। ये आपका 10 तारीख से पहले ही भर लेना है आपको। 3 तारीख यानी कल संडे है, परसों से यानी 4 तारीख से अपना शुरू कर देना। और जैसे ही आप परसों से शुरू कर देंगे इसमें, तो आपका वज़न दिखने लगेगा। आप 10 तारीख तक हर हालत में वज़न भर लिया करें आप अपना। यहाँ पर देखिए हर चीज़, हाइट, वेट, आधार नंबर तो ये है ही आपका। और जो बच्चा इसमें नॉर्मल में आएगा, इसमें कैसी कैटेगरी में आएगा, लंबाई के हिसाब से या वज़न के हिसाब से, वो इसमें आ जाता है अपने आप और दिख जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दूसरी बहनों तक शेयर करें, और अपनी और भी बहनों को जोड़ें अपने ब्लॉग से। जहाँ से एक ब्लॉग से एक भी इंसान जुड़ा है तो अपनी और भी बहनों को हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे आपके सभी कार्य समय से पूरे होंगे। और आपको सुबह वाली वीडियो और दोपहर वाली वीडियो भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और 1 जुलाई से आपका 8 जुलाई तक जो प्रथम सप्ताह है उसका कार्यक्रम क्या है, उसकी वीडियो हम बहुत जल्द डालेंगे, तो उसको भी आप जल्दी से देख लें। और क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं, रजिस्टर बनाने संभव अभियान के यहाँ, संभव अभियान के लिए कि हम इस डेट में इस गर्भवती महिला के यहाँ गए, इसके यहाँ हमने यह परामर्श दिया। तो ये रजिस्टर अपना बना करके रखें और उस लाभार्थी के यहाँ गए जिसके यहाँ, तो उसके हस्बैंड से, उसके परिवार में जेंट्सों से ज़रूर मिलें और उनके हस्ताक्षर करवा के लाएँ, जिससे आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं कोई ये ना कहे कि हमारे पास कोई नहीं आया। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।